गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम 30 जुलाई का करेंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम 30 जुलाई का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा वैश्विक ग्रहों के उपग्रह लॉन्च कर कितने विदेशी मुद्रा प्राप्त किए थे? तो कितने विदेशी मुद्रा प्राप्त किए थे? 279 है कि 379 मिलियन डॉलर है, या 479 मिलियन डॉलर है, या 879 मिलियन डॉलर है? तो कितने मिलियन विदेशी मुद्रा डॉलर प्राप्त किए थे? 279 मिलियन डॉलर प्राप्त किए थे, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसरो ने ग्लोबल कस्टमर के लिए उपग्रह को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कितना प्राप्त किया है? 279 रुपये किया है, 279 मिलियन डॉलर कमाए हैं, ठीक है। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनियों के साथ मिलकर पोलर सैटेलाइट लॉन्च करके क्या बोलते हैं, PSLV, इसे क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर 34 देशों की 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनियों के साथ मिलकर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस क्या बोलते हैं, PSLV पर 34 देशों की 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बना है? गुजरात बना है, ठीक है, गुजरात बना है। आइए इसके बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसमें सुचालक भी होता है और कुचालक भी होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग सुविधाओं को आकर्षित करना था, ठीक है। और क्या है? ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इसे क्या बोलते हैं? SIR, 5,000 से 10,000 एकड़ में एक सेमीकोन सिटी स्थापित की जाएगी, ठीक है। आइए इसके बाद आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन है? लुइस हैमिल्टन है, या माइकल शुमाकर है, या सेबेस्टियन वेटेल है, या मैक्स वर्स्टैपेन है? तो कौन है यहाँ? सेबेस्टियन वेटेल है, ठीक है, जो एक रेसर है, ठीक। यहाँ इन्होंने 4 बार विश्व चैंपियन बना है और 2022 सीजन के अंत के में उसे संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। सेबेस्टियन वेटेल जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। जो इस रेस को कब से स्टार्ट किया था? 2007 से स्टार्ट किया था, ठीक है। लुइस हैमिल्टन और माइकल शुमाकर के बाद सेबेस्टियन वेटेल सबसे अधिक ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले हैं, जो तीसरे स्थान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद लुइस हैमिल्टन और माइकल शुमाकर के बाद, ठीक है, इन्होंने 53 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहली विदेशी विमानवाहक पोत कौन है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कौन है? विक्रम है, या युद्धवीर है, विक्रांत है, या हिमालय है, ठीक है। तो कौन है? विक्रांत है। विमानवाहक पोत क्या होता है? जैसे समुद्रों में लड़ाइयों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विमानवाहक पोत बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? विक्रांत है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत का फर्स्ट इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर
INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने कोचिन CPI द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत की डिलीवरी ली है। INS विक्रांत अगस्त 2021 जुलाई 2022 के बीच व्यापक बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों के बाद नौसेना को सौंप दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रूस की सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट वर्ष 2010 में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था, जिसमें टाइगर क्षेत्रों वाले कुल 13 देशों ने 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए वैश्विक लक्ष्य तैयार किया था। और 2022 का थीम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया उनका थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव टू टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं एवं इस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम आज का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है? तो कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है जी है। ठीक है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसने घोषणा की है कि प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक से बनने वाले पदार्थ या प्लास्टिक लेमिनेटेड वस्तुओं को रोक लगा दी है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि प्लास्टिक युक्त वस्तुओं के उपयोग को कम करना है और घटिया प्लास्टिक के प्रवाह को भी कम करेगा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में प्लास्टिक सामग्री के निर्माण में उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद आइए आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो चित्र पर दिख रहा है वो व्यक्ति कौन है? सुनील गावस्कर जी है। ठीक है, सुनील गावस्कर जी के नाम पर जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसे चेंज करके क्या रखा है? गावस्कर ग्राउंड रखा है। कौन सा रखा है? गावस्कर ग्राउंड रखा है। ठीक है, इस ग्राउंड का स्वामित्व कौन है? भारत स्पोर्ट एंड क्रिकेट क्लब है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट की ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान करने वाले सुनील गावस्कर के सम्मान देने के लिए उस स्टेडियम का नाम क्या रखा है? गावस्कर ग्राउंड रखा है। ठीक है, इन्होंने एक बार सबसे अधिक शतक कितना? 34 शतक लगाया था और क्या है? सबसे अधिक रन कितना? 10,000 रन तक पहुंचाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर भी बने थे। ठीक है, इसलिए इस स्टेडियम का नाम गावस्कर ग्राउंड रखा गया है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? नेशनल नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 2050 तक पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी में 90% जोखिम स्थिति में होने की संभावना है। इसलिए हम लोगों को पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए, ताकि आगे चल के हमारे पृथ्वी का संरक्षण हो सके, हमारे मिट्टी उपजाऊ रहे, उर्वरक रहे। ठीक है, अब आगे हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 जुलाई का। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला महिला बैंक खोलने जा रहे हैं? तो कौन से राज्य है? बिहार है कि राजस्थान है या हरियाणा है या कर्नाटक है? तो सही आंसर क्या है? राजस्थान है। ठीक है,
राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक महिला संचालित सहकारी केंद्र बैंक स्थापित करने की फैसला किया है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता भी किया था। ठीक है, जिसके हिसाब से सहकारी बैंक खोलेंगे। ठीक है, राजस्थान सरकार ने यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसको बढ़ाने के लिए? महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महिला बैंक खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 30 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर्स आपको बेनिफिशियल देगा आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आगे चलकर मोटिवेट होता रहूँ। ठीक है।